नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 13 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द इंडिया फ्रांस बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुज 22nd एडिशन वॉज हेल्ड इन द मेडिटेरियन सी। तो भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है जिसका 22वां संस्करण भूमध्य सागर में आयोजित किया गया? तो इसका नाम वरुणा था और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल? तो एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर है ये रणधीर सिंह बने हैं। राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष, एशियन ओलंपिक काउंसिल के ये नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। ध्यान रखिएगा, राजा रणधीर सिंह ये जो कि फॉर्मर शूटर रहे हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, पहले इंडियन बने हैं प्रेसिडेंट के रूप में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में। 44th जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर ही ये डिसाइड किया गया कि इनको नया प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसको पहले एशियन गेम्स फेडरेशन कहा जाता था। 1949 में इसकी स्थापना हुई। 1981 में इसका नाम चेंज करके ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कुवैत, नई दिल्ली से कुवैत शिफ्ट किया गया। नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। 45 एशियन नेशन यहाँ पर मेंबर हैं। कुवैत हेडक्वार्टर, राजा रणधीर सिंह इसके अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, उत्तर प्रदेश के बीजेपी लीडर हैं अपर्णा यादव, ये वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन में बनी है। ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये चेयरमैन बने हैं लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। बी श्रीनिवासन ये डीजी बने हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। और एम सुरेश ये इंटरिम चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अपॉइंट हुए हैं। अगला, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ द यूएस ओपन 2024 चेयरमैनशिप ट्रॉफी? तो यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी कि महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एरिना सेबलेंका ये यूएस ओपन टाइटल को जीत चुकी है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें से ये आखिरी साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम है जिसको सेबलेंका ने यहाँ जीत दर्ज की है। ध्यान रखिएगा, जो एरिना सेबलेंका है ये पहली बार यहाँ पर अमेरिका की जेसिका फेगुला को हराकर यहाँ जीत इन्होंने इस ग्रैंड स्लैम के लिए दर्ज की है। यहाँ पर एरिना सेबलेंका जो कि बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन क्लब थ्रोअर धर्मवीर जिन्होंने एशियन रिकॉर्ड को तोड़ दिया और गोल्ड जीत लिया है पेरिस पैरालंपिक 2024 में। पैरा एथलीट प्रीति पाल है, पहली इंडियन एथलीट बनी है जिन्होंने एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में। कार्तिक वेंकटरमणा ये 61st एडिशन में इंडियन नेशनल चैंपियनशिप जीत गए हैं चेस के। अगला, डियाना पुंडोल ये MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 को जीती हैं। और अल्टीमेट टेबल टेनिस 2024 टूर्नामेंट गोवा चैलेंजर्स को यहाँ पर गोवा चैलेंजर्स ने जयपुर पैट्रियोट को हराकर यहाँ जीत दर्ज की। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। और आपके लिए एक स्पेशल ई बुक जो 2024 के करंट अफेयर को कवर कर रही है उसको हमने यहाँ लॉन्च किया है। अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है किसको?
कांता पांडे को। तो तुहीन कांत पांडे को, तुहीन कांत पांडे, डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तुहीन कांत पांडे ये फाइनेंस सेक्रेटरी भारत के नियुक्त हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत अब ये आएंगे। और इन्होंने टीवी सोमनाथन को यहाँ पर हरा दिया और टीवी सोमनाथन की जगह इन्होंने ली है और टीवी सोमनाथन ये नए कैबिनेट सेक्रेटरी भारत के बने हैं। ध्यान रखिएगा, अब फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं तुहीन कांता पांडे। अगला क्वेश्चन, हु विल एड्रेस द जनरल सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2024 ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 में जो आम सत्र हुई है उसको किसने संबोधित किया? तो ये भारत के इस समय पर फॉरेन मिनिस्टर हैं, किनका नाम है एस जयशंकर। तो भारत के प्रधानमंत्री जी जिनको जो एड्रेस करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, लेकिन अब उनकी जगह एड्रेस करेंगे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब। इस बैठक को ये 79 नंबर की यूएनजीए की मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक होगी, जिसे 24 से लेकर 30 सितंबर तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोटल एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स। तो पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने यहाँ पर टोटल 29 पदक जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल मिलाकर 29 पदक हो चुके हैं जो भारत ने जीते हैं। और भारत ने पिछली बार जिन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते थे, इस बार भी उन्होंने गोल्ड मेडल्स ही जीते हैं। यहाँ पर भारत ने रिकॉर्ड बनाया और पिछली बार जो अभी तक के जितने भी पैरालंपिक गेम्स हुए हैं उनमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भारत ने इस बार किया है। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी भारत ने बेहतर परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस बार और बेहतर परफॉर्मेंस किया और बेस्ट परफॉर्मेंस देकर 29 मेडल जीते और इस बार 18th रैंक भारत को प्राप्त हुई है। और पहली पोजीशन पर चाइना था, दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट तीसरे पर और नीदरलैंड यहाँ पर चौथे पोजीशन पर रहा है। अगला क्वेश्चन, In which country is the Asian हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश में आयोजित की जा रही है? तो इसको आयोजित किया जा रहा है कहाँ? चाइना में। भारतीय मेंस हॉकी टीम जिसने अभी रिसेंटली में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जिसमें बढ़िया परफॉर्मेंस किया और चाइना को यहाँ पर हरा दिया। और इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया जा रहा है? तो इसको ऑर्गेनाइज कराया गया चाइना में। और इसमें जीता कौन है? तो 2023 की बात करें, इंडिया जीता है और इस बार जो स्टार्ट हुआ है मैच उसमें भी भारत ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप एट द एशियन चैंपियनशिप इन AIN? तो AIN में एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पहली मुक्केबाज चैंपियन कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? दीपाली थापा। दीपाली थापा ने यहाँ एशियाई चैंपियनशिप में भारत को लीड करते हुए अल एन में इन्होंने यहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पर भारत ने 7 टाइटल टोटल जीते और अल एन UAE में अवेलेबल है, वहाँ पर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अगला, अग्नि 4 मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो अग्नि 4 मिसाइल को DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और ये अभी रिसेंटली चर्चाओं में इसलिए रही क्योंकि ओडिशा कोस्ट में इंटीग्रेटेड रेंज जो टेस्ट रेंज है वहाँ पर 6 सितंबर को इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। ये 9th टेस्ट था जिसमें न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ भी किया गया, कंटेंट का भी यूज़ किया गया और उसके माध्यम से इसको 9th टाइम टेस्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, पहला जो टेस्ट हुआ था 2010 में वो फेल हो गया था, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल जो ट्रायल 2014 में हुआ वो सक्सेसफुल हुआ। और इसी के साथ जो अग्नि 4 मिसाइल है ये इस बार 9 टाइम इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया बैलिस्टिक मिसाइल के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ। अगला क्वेश्चन,
व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेटेड। तो अभी रिसेंटली में इंटरनेशनल डे जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का, वो कब मनाया जाता है? तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7 सितंबर को जो नीला आसमान है उसकी महत्व और क्लीन एयर के लिए उसकी जो महत्व है उसको उजागर करने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ रखी गई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है जिससे कि एयर क्वालिटी को बेहतर किया जा सके और एयर पॉल्यूशन को कम करने में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मिलकर मदद करें। अगला, व्हेन इज हिमालय डे ऑब्जर्व। तो हिमालय दिवस कब ऑब्जर्व होता है? तो ये 9 सितंबर को हिमालयन दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। और चीफ मिनिस्टर जो उत्तराखंड के हैं 2015 में उन्होंने इस डे को अनाउंस किया था जिससे कि पता चल सके कि जो इम्पोर्टेंस है हिमालय की हमारे जीवन में और साथ साथ नेचर की जो ब्यूटी है उसके लिए इसके महत्व को, और साथ साथ जो वेदर है, वेदर किस प्रकार से अफेक्ट होता है हिमालय से, इसके लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है जिससे कि लोग इसकी इम्पोर्टेंस समझें और साफ सुथरा रखने में इसकी मदद करें। अब बात करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर्स की, उसको रिवाइज करते हैं। तो पी या पेटोंग टर्न सिनावात्रा ये थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है। इंडिया और फ्रांस के बीच में वरना नाम की एक्सरसाइज 22वां एडिशन इसका ऑर्गेनाइज कराया गया मेडिटेरियन सी में। और नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जो कि नए जिन्होंने शपथ ली है इनका नाम है माइकल बर्नियर। अगला, साउथ अफ्रीका जिसकी नेवी ने अभी एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि भारत के साथ, जिससे कि जो सबमरीन क्रू के मेंबर्स हैं उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित किया जा सके। यूएसए ने यूएसए से इंडिया ने अभी होस्टिंग क्वाड समिट की एक्सेप्ट की है जिससे कि भारत 2025 में क्वाड समिट को होस्ट करेगा। लेकिन 2024 में जो समिट होनी थी यूएसए ने जो बाइडेन के अनअवेलेबिलिटी की वजह से उसे कैंसिल कर दिया। मदर ऑफ एशियन सिनेमा कहा जाता था अरुणा वासुदेव को, और ये इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व होता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत वीसीओ नेक्स्ट वेब पोर्टल आता है और अभी इसी ने इसे लॉन्च किया है। और 20 अगस्त को हम सूटी डे ऑब्जर्व करते हैं, असम में इसे ऑब्जर्व किया जाता है। आज के क्विज की बात करें तो हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल। तो एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।